हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके द ईडू एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे आपको जीएस रिलेटेड जो भी पेपर के से रिलेटेड जो भी कंटेंट होते हैं आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जीएस के जो भी हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो सारा पेपर आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मिला जाएगा। साथ ही साथ आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए भी आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो के अंत में। आपको यहाँ पे स्टेट पीसीएस, खास करके बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, उसके करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खासा ध्यान में रख करके यहाँ पे आपको क्लास देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, इन सभी का एक विशेष विश्लेषण किया हुआ एक पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको करंट इशू जो आपके एग्जाम रिलेटेड हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, वो भी आपको यहाँ पर डेली डिस्कशन करते हुए मैं दिखाई दूंगा। तो आज जो मेरा ये पहला क्लास है, आज इस पहले क्लास में जो प्रमुख चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, हिस्ट्री पॉलिटिकल का ये पहला क्लास है। और इस पहले क्लास में जो मैं डिस्कशन करूँगा वो है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, विषय एवं संबंधित अनुच्छेद। यानी भारतीय संविधान में जो प्रमुख भाग हैं, जिस तरह से उनको भागों में बांटा गया है, उससे प्रमुख भाग, उनसे जुड़े हुए विषय और उनसे संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों को एक क्लास में, जैसा कि यहाँ पे आप टैगलाइन भी देख रहे हैं कि एक क्लास में पूरा निचोड़ जो है आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, और वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है, यहाँ पे आता है भाग एक। सबसे पहले क्या आता है? भाग एक। संविधान के भाग एक में आपको संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। तो भाग एक में किसका चर्चा किया गया है कि भारत का संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में आपको चर्चा भारत के संविधान के भाग एक में मिलेगा। इससे रिलेटेड अगर अनुच्छेद की हम बात कर लें तो भारतीय संविधान में भाग एक से जो अनुच्छेद है, ये आपको एक से लेकर के अनुच्छेद 44 के बीच में आपको भाग एक से रिलेटेड सारी बातें आपको भारतीय संविधान के द्वारा लिखा गया है, जिसमें पहले भाग में जो चर्चा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाग दो जो है, भाग दो में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नागरिकता। भाग दो में आपको नागरिकता है, इसे आप स्टार दे करके नोट जरूर कर लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलेगा इस भाग से। तो भाग दो में जो है किससे रिलेटेड है? वो है भारतीय नागरिकता से रिलेटेड है। और इससे संबंधित अनुच्छेदों की बात कर ले तो ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में ये बातें निहित है। आपको भाग दो में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में भारत की नागरिकता कैसे ली जा सकती है, भारत की नागरिकता को कैसे लोग गंवा सकते हैं या छोड़ सकते हैं, या फिर किसी अन्य देश के लोगों को किस तरह से नागरिकता भारतीय संविधान के द्वारा दिया जाएगा, उस बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें अनुच्छेद आपको 5 से 11 तक में इसकी चर्चा है। आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम बात कर ले, भाग 3 की बात कर ले तो भाग 3 में आपको यहां पर देखने को मिलेगा मौलिक अधिकार। भाग 3 में ये, इसे भी आप स्टार देकर नोट कर लें कि भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई और इससे संबंधित अनुच्छेदों की बात कर ले तो ये 12 से लेकर के 35 तक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अगर अनुच्छेदों की बात कर ले तो 12 से लेकर के 35 तक में आपको भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का किस तरह से हनन होता है, हमारे क्या मौलिक अधिकार है, उन सब के बारे में जो चर्चा मिलती है आपको भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। अगला भाग देख लेंगे। भाग 4 में जो बात की गई है, भाग 4 की अगर हम बात कर ले तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है और इसके रिलेटेड अनुच्छेद की बात कर ले तो ये 36 से लेकर के 51 के बीच का है। राज्य से निहित जो नीति निर्देशक सिद्धांत के यानी तत्व जो हैं वो आपको भाग 4 में देखने को मिलेंगे और इससे संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं वो है 36 से लेकर के 51 तक। आगे बढ़ते हैं। बात करने से पहले आपको यहाँ पे भाग 4A देखने को मिलेगा। भाग 4A की बात कर ले तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात है।
मौलिक कर्तव्य की बात है भाग 4 के ए में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य के बारे में हम जान चुके पहले, अब ये है मौलिक अधिकारों के बारे में पहले हम जान चुके हैं, अब हम जानेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो मौलिक कर्तव्यों की बात कर ले तो ये भाग संविधान के भाग 4 ए में है, और इससे संबंधित अनुच्छेदों की बात कर ले तो ये 51 क के अंतर्गत आता है। तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे अनुच्छेद किसमें 51 क के अंतर्गत आता है भारतीय संविधान में। और अगर भाग की बात कर ले तो ये भाग है 4A। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें भाग 5 की, अगर हम बात करें तो भाग 5 में अगर हम बात करें तो भाग 5 में जो है इसमें संघ सरकार, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। भाग 5 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें संघ सरकार जो है पहला, वो अनुच्छेद आपको 52 से 151 तक देखने को मिलेगा। संघ भाग 5 में संघ सरकार के बारे में जो बात किया गया है वो जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच आपको देखने को मिलेगा। इसी में जो है भाग 5 का अध्याय 1 जो है वो है कार्यपालिका से संबंधित है। यानी भाग 5 का अध्याय 1 आपको कार्यपालिका से संबंधित है, और इसका जो अनुच्छेद है वो है 52 से 78। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पूरा जो भाग 5 है यानी संघ सरकार के बारे में बात किया गया है। संघ सरकार की बात की यानी उसकी चर्चा आपको पूरे संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच देखने को मिलेंगे। लेकिन संघ सरकार को कई पार्टों में यानी भाग 5 को कई बांटों में बांटा गया है, जिसमें अध्याय 12 है। तो जिसमें अध्याय 1 में आपको कार्यपालिका के बारे में बात की गई है, जो कार्यपालिका जो है संबंधित अनुच्छेद आपको 52 से 78 के बीच देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे अध्याय 2 की बात कर ले तो अध्याय 2 में जो है यहाँ पे संसद के बारे में चर्चा की गई है। अध्याय 2 में संसद के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, और ये जो है संबंधित अनुच्छेद किससे है 79 से लेकर के 122 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाग 5 में अध्याय 2 किससे संसद से संबंधित है, और संसद में जो संसद के बारे में जो है संबंधित अनुच्छेद की बात कर ले तो यहाँ पे 79 से लेकर के 122 के बीच देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगर अध्याय 3 की बात कर ले तो यहाँ पे अध्याय 3 में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात की गई है। भाग 5 के अध्याय 3 में आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जो कानूनी शक्तियां होती हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है, और उससे संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो वो अनुच्छेद 123 में है। आगे बढ़े इसका अगला अध्याय अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखें अध्याय 4 में जो है संघ की न्यायपालिका के बारे में बात की गई है। संघ की न्यायपालिका और इससे संबंधित अनुच्छेद जो है 124 से लेकर के 147 के बीच आता है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 की अगर हम बात कर ले, अध्याय 5 की बात कर ले तो यहां पर आप देखेंगे कि अध्याय 5 में जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जो बात की जाती है वो आपको अध्याय 5 के भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात किया जाता है, और ये जो है अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के बीच संविधान में इंकित है। तो भाग 5 यानी भाग 5 के अध्याय 5 में आपको यहां पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात की गई है, जिससे संबंधित अनुच्छेद या आर्टिकल की बात करें तो 148 से लेकर के 151 के बीच आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब भाग 6 की बात करें तो भाग 6 की अगर हम देखें तो इसमें राज्य सरकार के बारे में चर्चा की गई है। भाग 6 में आपको राज्य सरकार के बारे में चर्चा की गई है। इसमें प्रमुखता राज्य सरकार की क्या शक्तियां हैं, किस तरह से उसका गठन होगा, उन सब के बारे में बात किया गया है, और उससे संबंधित आर्टिकल या अनुच्छेद की बात कर ले तो 152 से लेकर के 237 के बीच मिलेगा। तो भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में बात की गई है, और अगर संबंधित अनुच्छेदों की बात करें तो यहां पर 152 से लेकर के 237 के बीच आपको संबंधित अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। भाग 7 की अगर हम बात कर लें तो भाग 7 में है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख जो निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 में क्या है, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख जो निरस्त कर दिया गया है,
और उसका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 238 और भारतीय संविधान में इसे भी अब निरस्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम बात कर ले तो अगला अगर देखें भाग 8 की बात करें तो यहां पर संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार आप लगा लें। भाग 8 की अगर हम बात करें तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। इससे संबंधित अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद आपको 239 से लेकर के 242 के बीच देखने को मिलेगा। तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर ले, इससे संबंधित आर्टिकल या अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 के बीच आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। भाग 9 की बात कर ले तो इसमें पंचायत से संबंधित जो है इसे भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा पंचायती राज से रिलेटेड जो बातें होती है, जो क्वेश्चन होते हैं, आपको स्टेट पीसीएस हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम हो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। खास करके बीपीएससी वालों के लिए इन सब टॉपिकों पर मैं स्पेशल वीडियो भी लेकर के आऊंगा और डिटेल वीडियो लाऊंगा जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिले। तो बात कर लेते हैं भाग 9 की। भाग 9 में जो चर्चा की गई है वो पंचायत से रिलेटेड है, यानी पंचायती राज से रिलेटेड आपको भाग 9 में देखने को मिलेंगे। और इससे इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद का भी आप याद रखिएगा। पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 243 से लेकर के 243 9 तक, 243 से लेकर के 243 9 तक आपको पंचायती राज देखने को मिलेंगे। अगले की बात कर ले, भाग 9 क की बात कर ले। भाग 9 क की बात कर ले, जैसे भाग 9 में आपको मिलता है पंचायत। वहीं पर भाग 9 क की बात कर ले, भाग 9 क में आपको नगर पालिका मिलता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी जरूर अपने दिमाग में बैठा करके रखेंगे कि भाग 9 जो है वो पंचायती राज से है और भाग 9 क जो होगा, भाग 9 का क वो आपको नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद देख ले कि यहाँ कहां से कहां तक इसकी चर्चा की गई है। तो ये 243 ट से लेकर के 243 छ तक, यानी 243 त से लेकर के 243 छ तक आपको नगर पालिका के बारे में बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे 9 का ख देख ले, 9 का ख देख ले, यानी एक सिरे से याद करते हैं। भाग 9 पंचायती, भाग 9 का क नगर पालिका और भाग 9 का ख सहकारिता समिति। भाग 9 का ख सहकारिता समिति के बारे में बात करती है। अगर इससे संबंधित अनुच्छेदों की बात कर ले आर्टिकल की, तो 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक, 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक आपको देखने को मिलेगा सहकारिता समिति, जो भाग 9 के ख में है। आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम बात कर लें भाग 10 की बात कर ले, तो भाग 10 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की गई है अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों क्षेत्र के बारे में, अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। और इससे संबंधित आर्टिकल की बात कर ले तो ये 244 से लेकर के 244 क तक में इसे समेटा गया है। तो भाग 10 जो है भारतीय संविधान का भाग 10 आपको अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करती है। अगर उससे संबंधित अनुच्छेदों की हम बात कर ले तो उनसे संबंधित अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 क के बीच में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। भाग 11 की बात कर ले हम, तो भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध जो होता है, संघ और राज्य के बीच यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो भी कहा जाए कि कानूनी प्रक्रिया होती है, चाहे जो जैसे भारत देश के कितने सारे राज्य हैं उन सारे राज्यों के बीच जो संबंध स्थापित होती है, उसका जो है जो भी अध्ययन कहा जाए भारतीय संविधान में है आपको भाग 11 में देखने को मिलेगा। अगर इससे संबंधित अनुच्छेदों की बात कर ले तो ये 245 से लेकर के 263 के बीच आपको देखने को मिलेगा। तो संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद
245 से लेकर के 263 के बीच देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। भाग है, इसमें जो विधायी संबंध यानी कानूनी संबंध जो होता है, जो किसके संबंध, किसके साथ, राज्य और संघ के बीच जो कानूनी संबंध होता है वो अध्याय 1 में है। और इससे संबंधित अनुच्छेदों की बात कर ले तो ये आपको 245 से लेकर के 255 के बीच देखने को मिलेंगे। तो भाग 11 का अध्याय 1 विधायी संबंध किसके किसके बीच, संघ और राज्यों के बीच। तो अगर उससे रिलेटेड अनुच्छेदों की बात कर ले तो ये आपको 245 से लेकर के 255 के बीच देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 2 की बात कर ले तो इसमें प्रशासनिक संबंध के बारे में बात की गई है। प्रशासनिक संबंध मतलब जो भी लॉ एंड ऑर्डर की बात किया जा सके उसके बारे में बात किया गया है। किसमें, अध्याय 2 में। ये भाग 11 की ही बात हो रही है। भाग 11 के अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध के बारे में बात किए गए हैं। तो प्रशासनिक संबंध किनके किनके बीच, संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच जो प्रशासनिक संबंध है उनके बारे में बात की गई है। और उससे संबंधित अगर आर्टिकल की बात कर ले तो ये आपको 256 से लेकर के 263 के बीच देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, भाग 12 की बात कर लेते हैं। अब भाग 12 भी काफी इंपॉर्टेंट आपको सबके लिए है दोस्तों। भाग 12 को हमेशा ध्यान में रखिएगा। भाग 12 में जो है वित्तीय संपत्ति संविदाएं, वित्तीय संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में चर्चा की गई है। भाग 12 में किस किस के बारे में चर्चा की गई, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में चर्चा की गई है। इससे अगर संबंधित अनुच्छेदों की बात कर ले तो ये 264 से लेकर के 301 के बीच में आपको ये देखने को मिलेंगे। भाग 12 आपको 264 से लेकर के 301 के बीच आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, भाग 13 की अगर हम बात कर ले तो भाग 13 में आपको भारत के राज्यों के भीतर माफ कीजिएगा दोस्तों, भाग 13 की अगर हम बात कर ले तो यहां पर भारत के राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में बात की गई है। कि जैसे हम कोई भी कंपनी मान लीजिए आकर के बिहार यूपी में अपना कोई कंपनी सेटअप लगानी चाहती है तो वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उन्हें आज्ञा मिलता है यानी ऑर्डर मिलता है, किस तरह से सरकार उन्हें सहयोग करती है, उन सब के बारे में अगर हम बात करें तो आपको भाग 13 में देखने को मिलेगा। अगर भाग 13 से संबंधित आर्टिकल या अनुच्छेद की बात करें तो आपको 301 से लेकर के 307 के बीच आपको ये देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला अगर हम बात कर ले भाग 14 की अगर हम बात करें तो भाग 14 की बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित अगर भाग की बात करें तो वो भाग 14 है। और उससे संबंधित आर्टिकल या अनुच्छेद की बात कर ले तो वो 308 से लेकर के 323 के बीच पाया जाता है। तो संबंधित अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के बीच भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी में अध्याय 1 की अगर हम बात कर ले, इसी के अध्याय 1 जो है वो है सेवाएं। क्या है अध्याय 1, भाग 14 का, भाग 14 में अध्याय 1 है वो है सेवाओं से संबंधित। और इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो वो है 308 से 323। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उसको आप जरूर अपने कॉपी में नोट कर लें। बाकी 1-2 दिन के बाद इसी वीडियो में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दूंगा। यहाँ पे जो भी क्लास होंगे उनकी जो भी PDF होगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्लास के समय में कोई भी चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वो दोस्तों 1-2 दिन में वो स्टार्ट हो जाएगा। अध्याय 1 की बात हो गई, अब बात करते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में यहाँ पर लोक सेवा आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। अध्याय 2 में किससे, लोक सेवा आयोग से संबंधित है, किसके, और इससे संबंधित अनुच्छेदों की बात कर ले तो 315 से लेकर के 323 में देखने को मिलेगा। तो संबंधित अनुच्छेद करें लोक सेवा आयोग, भाग अध्याय 2
और संबंधित अनुच्छेद 315 से लेकर के 323। आगे बढ़ते हैं, अगला बात कर ले तो भाग 14 का जो क है, भाग 14 का क वो है अधिकरण से। भाग 14 का क किससे है? अधिकरण से है। और ये संबंधित अनुच्छेदों की बात अगर हम करें तो ये 223 क से लेकर के 223 ख के बीच आपको देखने को मिलेगा। भाग 14 का ख अधिकरण से संबंधित है और इसका अगर संबंधित अनुच्छेदों की बात करें तो 223 क से लेकर के 223 ख के बीच है। अगला अगर हम बात कर लें भाग 15 की बात कर ली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कीजिएगा अपने बुक में, ये इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन, निर्वाचन से संबंधित अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित बातों को लिखा गया है। और उससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें यानी इस निर्वाचन को कहां से कहां तक भारतीय संविधान में रखा गया है, अनुच्छेदों की बात करें तो 324 से लेकर के 329 ख के बीच भारत में निर्वाचन से संबंधित बातें संविधान में लिखी गई है। तो जरूर याद रखेंगे भाग 15 किससे? निर्वाचन से संबंधित है। और अगर प्रमुख अनुच्छेदों की बात कर ले तो ये जो है संबंधित अनुच्छेद किससे है? 324 से है, 324 से 329 का। आगे बढ़ते हैं, भाग 16 की हम बात कर लेते हैं। भाग 16 में जो है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, कुछ खास वर्ग जो होते हैं उनसे संबंधित विशेष प्रावधान, जैसे मान लीजिए कुछ जनजाति जो होते हैं उन्हें कुछ विशेष आरक्षण दिया जाता है, उन पर विशेष ध्यान दी जाती है, उनका जो नस्ल होता है उनको सरकार संरक्षण देती है, उन सभी के लिए जो है भाग 16 में चर्चा किया गया है। भाग 16 में चर्चा किया गया है और उससे अगर संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो वो 330 से लेकर के 342 के क में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला बात कर ले भाग 17 की बात कर ले तो ये जो है संबंधित राजभाषा से, राजभाषा से संबंधित जो है बातें वो आपको संविधान के भाग 17 में देखने को मिलेंगे। राजभाषा मीन्स हो गया कि किसी भी राज्य में क्या उनका लोकल भाषा है, लोकल जो उनकी बोले जाने वाली भाषाएं हैं, बिहार की हो, यूपी हो, राजस्थान हो, चाहे भारत के और भी प्रदेशों की जो भी भाषा है उनसे संबंधित उनमें क्या उनको क्या सुविधाएं दी जा सकती है, उनके जो है स्कूल के जो भी सिलेबस है उनमें राजभाषाओं को किस तरह से जोड़ा जाना है, किस तरह से उन्हें बढ़ावा देना है, इन सब के बारे में चर्चा की गई है भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा से। और संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो 243 से लेकर के 251 के बीच है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं, भाग 18 की बात कर ले, इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आप जो है टिक लगा करके इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें। आपातकाल यानी इमरजेंसी, भारतीय संविधान में इमरजेंसी के लिए जो है भारतीय संविधान के भाग 18 में चर्चा की गई है। और इसमें जो संबंधित अनुच्छेद है इन अनुच्छेदों को भी आप जरूर अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लें। 352 से लेकर के 360 यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 352 से लेकर के 360 वो भारतीय आपातकाल, माफ कीजिएगा आपातकाल, चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो या फिर राजनीतिक आपातकाल हो, जो भी आपातकाल होती हैं उनके बारे में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं भाग 19। भाग 19 जो है प्रकीर्णन से संबंधित है, भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है। इससे संबंधित अनुच्छेद की बात हम कर ले तो 361 से लेकर के 367 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं, भाग 20 की बात कर ले, भाग 20 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर अपने नोटबुक में नोट कर लें। भारतीय संविधान के में संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन भाग 20, संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 से संबंधित है। भारतीय संविधान में संशोधन किससे? भाग जिसकी चर्चा की गई है भारतीय संविधान में संशोधन की भाग 20 और अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा की गई है। अब पिछले कुछ दिनों का अगर एग्जाम पेपर उठा करके देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी, इसी चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग सभी एग्जामों का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जीएस पेपर का यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे कि इस खास करके इन तीन चीज़ों से यानी भाग 20 भारतीय संविधान का संशोधन और संबंधित अनुच्छेद से देखेंगे तो आपको हर पेपर में एक न एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा।
तो उन सब क्वेश्चन को हम और आप यहाँ पे डिस्कस भी करने वाले हैं। वो धीरे धीरे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो आप जरूर इसे नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगर बात कर ले भाग 21 की बात कर लें, तो भाग 21 की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में चर्चा की गई है। अस्थायी, संक्रमणशील और अस्थायी उपबंध के बारे में चर्चा की गई है। अगर इससे संबंधित अनुच्छेदों की बात कर ले तो यह अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 के बीच है। अगर इससे संबंधित अनुच्छेदों की बात कर ले तो 369 से लेकर के 392 के बीच इसकी चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। भाग 22 की बात कर ले तो भाग 22 में इसमें जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन का बात किया गया। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन की चर्चा की गई है। संबंधित अनुच्छेदों की बात कर ले तो ये 393 से लेकर के 395 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। प्रमुख अनुच्छेदों की बात कर ले तो 393 से लेकर के 395 के बीच आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। 22 भाग से संबंधित आपको प्रमुख जिस टॉपिक पे उन संविधान को विभाजित करके बनाया गया है भाग बाय भाग, उससे आपको संबंधित पूरा क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। साथ ही साथ उससे जुड़े जो प्रमुख अनुच्छेद है कि किस अनुच्छेद से लेकर के कितना अनुच्छेद तक उस बारे में चर्चा की गई है, उस बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। हालांकि ये मेरा पहला क्लास है, अगर कुछ मेरा जो है साउंड वगैरह का प्रॉब्लम रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, आप रेगुलर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर पर डे आपको करंट अफेयर्स, साथ ही साथ बिहार स्पेशल जो भी करंट के होते हैं पिछले कुछ महीनों से लेकर के, खास करके आपको बीपीएससी और बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर आपको, साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरह का वीडियो आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम जरूर याद रखिएगा, द एडू एकेडमी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगला क्लास लेकर के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।